साथियों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए जो हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज चालू किया है उसका आज ये दूसरा वीडियो है। जो मानव नेत्र टॉपिक का नाम है। क्वेश्चन आंसर करने से पहले आँख के बारे में कुछ जान लेते हैं कि इसके ये 5 महत्वपूर्ण पार्ट हैं। आँख का जो सबसे बाहरी भाग होता है इसे रेटिना कहा जाता है। जिस हिस्से से आँख में प्रकाश पार करती है उसे पुतली कहा जाता है। और जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहा जाता है। और ये लेंस है। लेंस जिस मांसपेशी से जुड़ा हुआ होता है उसे सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। और लेंस के बगल में ही ये आइरिस होता है जो आँख के कलर का निर्धारण करता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 कलर का आँख है। ये जो रंगीन आँख दोनों का अलग अलग कलर है ये आइरिस का ही रंग है, जिसे परितारिका भी कहते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला सवाल है, एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर या 25 मीटर। तो एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह हैं कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना। तो मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह रेटिना कहलाता है। टी। क्वेश्चन तीसरा, जो व्यक्ति निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णांधता। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है जबकि दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। उसी तरीके से दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखती है जबकि निकट की नहीं दिखती है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है तो दूरदृष्टि दोष होता है। नेत्र का निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर। सवाल 5 है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं, छोटी बन जाती है या अपवर्तित रहती है। तो जब हम अधिक लाइट वाले एरिया में जाते हैं तो पुतली सिकुड़ जाती है और जब अंधेरा में जाते हैं तो पुतली फैल जाती है। तो यहाँ पर आंसर होगा छोटी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष होता है। क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देता है जबकि दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न दोष होता है जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष या अबिंदुकता। तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से न दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और न निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और इस स्थिति को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। सवाल 9, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या बाइफोकल लेंस। तो जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को बाइफोकल लेंस से उपचार किया जाता है। बाइफोकल का मतलब है कि एक ही ग्लास में ऊपर में अवतल
लेंस लगाया जाता है और नीचे में उत्तल लेंस लगाया जाता है। इसका सही आंसर होगा बाइफोकल। सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु होता है, तो सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से दूर दृष्टि दोष हो जाता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक सीधा और छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा, काल्पनिक उल्टा और तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, मगर मस्तिष्क इसे बड़ा और सीधा करके देखता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा वास्तविक उल्टा और छोटा। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। तो दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इनमें से सभी। तो इंद्रधनुष बनने में इन सभी परिघटना शामिल होती हैं। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय प्रकीर्णन या इनमें से कोई नहीं। तो तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है काला, सफ़ेद, लाल, नीला। तो उदय और अस्त यानी कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है? लाल, नीला, पीला या बैंगनी। तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है। खतरनाक साइन बोर्ड का रंग लाल क्यों होता है? लाल रंग प्रकीर्णन अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है या इनमें से कोई नहीं। तो खतरनाक साइन बोर्ड का रंग लाल इसलिए रखा जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है और ये दूर से भी दिखाई देता है क्योंकि फैलता नहीं है। सिनेमा में 1 सेकंड में कितना फ़ोटो बदलता है? तो सिनेमा में 1 सेकंड में 24 फ़ोटो बदलता है। मनुष्य 2 आँखों से कितना डिग्री क्षेत्र को देखता है? 150 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या 90 डिग्री। तो मनुष्य 2 आँख से 180 डिग्री और 1 आँख से 150 डिग्री क्षेत्र को देखता है। इसका आंसर होगा भी। एक आँख वाला व्यक्ति को संसार दिखाई देता है कैसा? 2D, 3D, 1D या 4D। तो एक आँख वाला व्यक्ति को संसार 2D दिखाई देता है। नेत्रदान किस आयु के व्यक्ति कर सकता है? 20 से 40 वर्ष, 40 से 50 वर्ष, 10 से 50 वर्ष, 15 से 60 वर्ष या 10 से 60 वर्ष। तो नेत्रदान 10 से 60 वर्ष वाला व्यक्ति कर सकता है। मृत्यु के बाद आँख कितना देर तक जिंदा रहता है? 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा या 1 घंटा। तो मृत्यु के बाद आँख 6 घंटा तक जिंदा रहता है, मतलब 6 घंटा के अंदर किसी दूसरे आँख में सेट कर सकते हैं। मनुष्य का आँख किस रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है? सुग्राही का मतलब है कि मानव नेत्र को पहचानने में सबसे आसानी किस रंग को होता है? तो ये लाल रंग का है। मानव नेत्र किस
तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है? 7000 एंगस्ट्रॉन वाले लाल नीला प्रकाश के लिए, 5550 एंगस्ट्रॉन वाले पीला हरा प्रकाश के लिए, 4000 एंगस्ट्रॉन वाला लाल पीला प्रकाश के लिए, या 5000 एंगस्ट्रॉन वाला लाल बैंगनी प्रकाश के लिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 5550 एंगस्ट्रॉन पीला हरा प्रकाश के लिए। तो साथियों, हमने ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। ये मायने नहीं रखता है कि हम 200-400 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये मायने रखता है कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो हम कितना टिक कर पा रहे हैं या उसे कितना हम समझ पा रहे हैं। हम ये 25 क्वेश्चन निकाले हैं जो आप लोग के सामने करवाए हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। शुक्रिया।